मैं इस समय अमेठी के शुक्ल बाज़ार कस्बे में मौजूद हूँ। ये गौरीगंज तहसील में आता है। हमारे यहाँ साथ में एक बहुत ही बुज़ुर्ग किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे जो ये अतिवृष्टि हुई है, जो इतना बारिश हुई है। इस समय फसल कटाई का समय होता है और चूँकि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है तो कई किसानों को फसलों का नुकसान भी हुआ है। यह समय जो होता है अमूमन यह जो खरीफ की फसल होती है उसको काटने का समय होता है। हम दादा से बात करना चाहेंगे, हम जानेंगे कि ये जो लगातार बारिश हुई है उससे क्या असर पड़ा है खेती पर और कई ऐसी भी चीज़ें हैं कि जल भराव हो जाता है, पकी हुई फसल होती है, उससे क्या कुछ नुकसान और फ़ायदे होते हैं हम दादा से जानना चाहेंगे। दादा कितना समय हो गया है आपको खेती करते हुए? हमें भैया भाई हो ही गए 50 साल। हुँ। अच्छा दादा, जैसा कि मैं देख रहा था कि ये जो बारिश हुई है लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। हाँ। सबसे पहले तो हमें अनुभव ये बताइए कि ये जो खरीफ की फसल होती है, ये धान जो बोया जाता है, हम्म। इसमें कितनी बार पानी लगाना पड़ता है? ये फसल कब लगाई जाती है? और क्या नाम है, क्या-क्या चीज़ें इसमें और आवश्यकता होती है डालने की? अभी हिमा भैया अफार में बस रोपाई कीन गए। जब पहला पानी बरसता है हाँ। आषाढ़ में, तब हाँ। ये खेती की जाती है। हाँ। और इस खेती को जो धान की खेती है उसको तैयार करने के लिए कितना क्या-क्या आवश्यकता होती है? अरे खाद डाली जात भैया हुँ, और सिंचाई की जात। हुँ। अब खर हो तो निराई। समय-समय पर जो धान की खेती है उसको साफ़ भी करना ज़रूरी होता है। हाँ, जरूरी है साफ पाने का। हुँ। इसके अलावा ये धान की खेती को तैयार करने के लिए लगभग कितने बार उसमें पानी लगाना पड़ता है? हिमा भैया 6 बार जरूर लगाओ पड़ता है। अब बारिश नहीं होती है उस स्थिति में सिंचाई के लिए पंप द्वारा कितना पानी लगाना पड़ता है? अब पानी भैया हिमा लगाओ पड़ता है। जब बारिश ना होए हुँ। तो 8-9 मरतबा पानी लागे तब पैदा होए। 15 दिन पानी 4 महीना का कोर्स होता है। हुँ। 4 महीना में धान पैदा हो। अनुभव में भैया आधा समझो। आधा आधा। आधा बच्चे आधा के जाए। अच्छा, ये ये इसमें आप डाई डालते हो, खाद डालते हो, हाँ। उसके अलावा जो बीज होता है ये सरकारी उपकेंद्र पर मिल जाता है कि प्राइवेट खरीदना पड़ता है? प्राइवेट ज्यादा में भैया ले जा रहे हैं। जून पर सरकारी होता नहीं ना। अच्छा, जब समय होता है तो स्टॉक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, हाँ। बाकी होता ही नहीं ना जब हाय बड़े बड़े किसान हुँ। और जेके पहुँच है वो पाएगा वह छोटे वही का मिल गए और छोटकहे का कहाँ मिले। वही की जोली सब कहीं गोदाम में है ही नहीं। तो आपको देख के लग रहा है कि आपने काफ़ी एक लंबा अनुभव है खेती में बिताया है। तो यहाँ पर कभी जैसा कि आपने बताया कि चने और क्या नाम है अरहर की खेती होती थी। अ, ये कब होती थी? अभी कितने सालों पहले ये बंद हुआ है? या 20 साल के अंदर बंद भा भैया भाई। हुँ, पहले जब नहीं रहे नीलगा तो बढ़िया खेती होत रही और रहा पैदा होता रहा हुँ, और आदमी सुखी रहा। हुँ। और अब 20 साल से जौन कर दी है कि बाजार से लाओ तो खाओ और नहीं तो नहीं। अच्छा, ये चने की खेती 20 साल पहले होती थी, हाँ। तो यहाँ पर ठीक-ठाक चना और अरहर होता था? बहुत अच्छा। यहाँ कहा से और ये देश में होते नहीं रहा चना और गेहूँ फरत रहा भैया। यहाँ के किसानों को इस समय जब चना गेहूँ होता था, उस समय किसानों की स्थिति क्या रहती होगी? वही समय भैया खेती का स्थिति बड़ी नीक रही पैदावार और मजे में रहा। आधा आधा से कम खा पावत रहा मोटा अनाज और आधा बेच लेता रहा पैसा हो जाता और भाव से बिकत रहा। अब भाव वाला पोवे नहीं जाते तो पैसा कहाँ मिले। हाँ, जैसे कि देखते हैं कि जो धान है वो 20-25 रुपए किलो बिकता है, ऐसे ही गेहूँ के रेट भी 16-17 रुपए किलो हाँ। और अरहर का जो दाम है वो 80-100 है इस समय।
और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या, जो ये लगातार किसानों ने अरहर और ये उड़द दालों की खेती करना बंद किया है हाँ और चने की खेती करना बंद किया है। उड़द हो तो रहा बढ़िया, उड़द हुआ तो रहा पोड़ के। क्या कारण, अच्छा इसमें जो उड़द और दाल, ये जितने भी आप ये बता रहे हैं दालें हैं, दालों की जो खेती होती है उसमें किसान को वो महंगी पड़ती थी कि सस्ती पड़ती थी? इसमें मतलब जो उसका बीज इस्तेमाल करते थे। महंगा नहीं रहा भैया, थोड़ा बीज पड़त रहा, वही में पीस बचत रही किसान के। और अब जौन है ये धान और गेहूँ सरकार से लियो तो महंग लियो, मद्दा बेचो, तो पीस कहाँ बचे। इसके बाद किसकी फसल होगी? ये जो फसल धान की कट जाएगी उसके बाद किस चीज़ की फसल की जाती है? अब सरसों पहले तो, उसके बाद गेहूँ, और यहाँ मटर और चना तो अब बोए नहीं जाते। अच्छा, यहाँ कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं आपके यहाँ अमेठी में सबसे ज़्यादा? बोए तो भैया अभी गैसा गेहूँ नील घास है सब, और फसल नष्ट है। कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? अब गेहूँ बोआ जाता है, और को भाई जब बचारो करे तो आलू लगा दी थोड़ा था। अब और चना और मटर ये तो सब भैया चला गया है यहाँ पे। क्या कारण है कि इन सारी चीज़ों की यही खेती? जो जानवर जो नहीं सब हैं यही सब खा लिए। अच्छा, मतलब जानवरों के कारण लोगों ने हाँ, जो महंगी फसलें हैं उनकी खेती करना बंद कर दिया बंद है। कर दिया। हाँ हाँ अच्छा, क्या मुनाफा होता था? जैसे कोई धान और सॉरी क्या बोलते हैं, अरहर की दाल, चना और ये सब होता है तो उससे मोटा मुनाफा होता है क्या? अरे वहाँ ज़्यादा भैया रहा है, 50-60 रुपया बिकाते, और यह 10 रुपया, कहाँ 10 कहाँ 50। उसके खेतवा का रही नहीं मिलते तो का नफा हुए। जहमत यहाँ है गेहूँ है, वहू जब पैदा हुआ तो 15-16, अब जब धरा रहा तो 20 होएगा, 22 होएगा बस। तो ये हमारे साथ दादा थे, इन्हें लंबा अनुभव है खेती करने, काफ़ी लंबे समय तक खेती की है और इन्हें अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को साझा किया हमारे साथ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि इस फसल का क्या इफेक्ट पड़ता है। नीलगांव कट गोंज रहे हैं, पाक गिर रहा धान, ये कटे सब गिरा जाते हैं। अच्छा, ये जो बारिश हुई है हाँ लगातार 3 दिन, उससे क्या नुकसान? हाँ नुकसान हो रहा है। अब 1500 रुपया लगोही हुई गए, 2 दिन दवाई पड़ी, खर वाली 1 दिन नहीं काम हो। अरे जैसे ये यूरिया है, हाँ खाद है और डाई, हाँ ये सरकारी कोटे से मिली है? नहीं, प्राइवेट लाई थे, सरकारी में नहीं हट बाबा। सरकारी में गए थे आप? गए तो नहीं रहे। अच्छा, तो नहीं, क्यों नहीं गए थे? आपको क्या लग रहा था? टाइम नहीं रही, टाइम हुए आप ही मिलत हो जाइए, 1 दिन के 1000-2000 में बताई ले ली, और रोज अकेले में नहीं, हम नहीं हट पाई थी। तो ये जो धान है इसमें क्या आपको फायदा हुआ होगा? फायदा तो ना हुई, अभी में 11-12 हज़ार खर्चा है। और चाहे किसान से पूछिए, जहाँ से नहर पानी नहीं जाते हुआ इंजन सींचा जाए तो